एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर लगातार सियासत जारी है। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ शिवसेना और कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी कनेक्शन सामने आया। शूटर शिवा गौतम बहराइच का रहने वाला है, वहीं शूटर धर्मराज कश्यप भी बहराइच का ही रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। उनके घर पर पुलिस का पहरा और कड़ा कर दिया गया। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। एनसीपी के साथ कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 3 गोलियां चलाई गई। एक गोली उनके सीने पर लगी, जबकि 2 पेट में लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक शूटर अभी भी फरार है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी कनेक्शन सामने आया है। हत्याकांड के 2 शूटर यूपी के रहने वाले हैं। शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा शूटर गुलमेल हरियाणा का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हत्याकांड में 4 शूटर शामिल थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते हैं कौन है बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में हुआ। पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। बाबा सिद्दीकी को एक्टर सलमान खान का करीबी माना जाता है। बाबा सिद्दीकी ने ही शाहरुख खान और सलमान खान में दोस्ती करवाई थी। वहीं बाबा सिद्दीकी को संजय दत्त परिवार का करीबी भी माना जाता है। बाबा सिद्दीकी कई बॉलीवुड स्टार्स के करीबी थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर थे। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से एमएलए हैं। वहीं खुद बाबा सिद्दीकी 1999 से 2009 तक लगातार 3 बार एमएलए रहे। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एक पूर्व मंत्री की, पूर्व विधायक की हत्या की जाती है। आज सवाल उठ रहा है कानून और व्यवस्था पे। तो ये बड़ी ही दर्दनाक घटना घटी है और इस घटना की हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत तो सीधे सीधे डिप्टी सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कहना है कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है। अजीत पवार ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोलेंगे ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना। इसके पीछे कौन है